हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी टू में स्वागत है। हम आज आप सभी को बताएंगे कि 12th हिंदी 50 मार्क्स का सिलेबस आपको एग्ज़ाम में 12th एग्ज़ाम में हिंदी 50 मार्क्स का सिलेबस में से क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वह 2020 एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो हम बताते हैं कि देखिए, हिंदी का सिलेबस में आपको 50 मार्क्स का रहता है, हिंदी 50 मार्क्स का, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव रहता है जिसको वस्तुनिष्ठ कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वह 50 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो 50 मार्क्स में से आपको, जिसमें से आपको व्याकरण से पूछा जाएगा, ठीक है। तो व्याकरण में आपको विलोम शब्द से 2 नंबर का पूछा जाएगा। संधि विशेष से 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद आपको मुहावरा से 2 नंबर का रहेगा। लिंग निर्णय से आपको 2 नंबर का रहेगा। पर्यायवाची से आपको 2 नंबर का रहेगा। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द 2 नंबर या 1 नंबर का भी रह सकता है। विशेषण आपका हो सकता है तो 1 नंबर का रहेगा। सर्वनाम आपको पूछा जाएगा या नहीं, मतलब कि साइंस या आर्ट्स वाले में से दोनों को किसी न किसी एक से पूछ दिया ही जाता है। सर्वनाम एक नंबर का। तो सर्वनाम बनाने के लिए जैसे आपको रहेगा बुढ़ापा, सच्चाई, ये मतलब कि कौन सा सर्वनाम है, ऐसे ही करके पूछ दिया जाएगा आपको सर्वनाम, ठीक है, बनाना। उसके बाद हिंदी कि व्याकरण से संबंधित कि कितने भेद हैं, मतलब कि जैसे बोलेगा सर्वनाम के कितने भेद हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, कि वाच्य के कितने भेद हैं, तो ये पूछ दिया जाएगा। जिसमें से सभी का भेद प्रकार, जिसमें से आपको वर्ण पूछ दिया जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, शब्द, संधि, वाच्य, वाक्य, क्रिया, वचन, विशेषण, काल, कारक, लिंग, वाच्य, प्रत्यय, ये सब जितने न सभी का भेद याद रख लीजिए। यदि सभी का पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल धीरज स्टडी टू पर हम सभी इसका सिलेबस का क्रैश कोर्सिंग के माध्यम से पढ़ा रहे हैं और पढ़ाए हुए हैं बहुत सारे, तो आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, तो ये बता दिए आपको ऑब्जेक्टिव का व्याकरण से इतना पूछा जाएगा। और इसमें पद्य खंड हिंदी का पद्य खंड किताब है, उससे पद्य खंड में आपको पूछा जाएगा। उसमें दोहे का जो रहीम का है, जीवन संदेश पूछा जाएगा। भात माता ग्राम आसिनी का है, इससे इसमें क्या रहेगा, लेखक का नाम आपको पूछ दिया जाएगा, जन्म तिथि लेखक का, उसका मृत्यु, कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ मृत्यु हुआ था, उसकी क्या रचना है, इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाएगा। तो इसमें हिमालय का संदेश, सुंदर का ध्यान कहें सुंदर, ये सब चैप्टर है आपको पद्य खंड का। जीवन का झरना, कि पद्य खंड में टोटल 6 लेसन है, उसमें से आपको 6 लेसन में से पूछा जाएगा। गद्य खंड में आपका 5 लेसन है, जिसमें पंच परमेश्वर, गौरा, मंगर, ये सब है, इसमें से भी पूछ दिया जाएगा, ठीक है। और उसका चौथा है कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर, 5वां ठिठुरता व गणतंत्र, ठीक है। तो इतना में से आपको 25 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव। इतना में से आप तैयारी कर लीजिए। सभी की तैयारी हम अपना चैनल पर करवा रहे हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव 25 मार्क्स का रहता है एग्ज़ाम में। तो सब्जेक्टिव में बताते हैं क्या क्या रहेगा। 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, आप सब्जेक्टिव बताते हैं। पहला रहेगा भावार्थ स्पष्ट करें, इसका और अथवा करके भी रहेगा, दोनों में से एक बनाए, वह रहेगा आपको 5 नंबर का। दूसरा रहेगा 5 नंबर का प्रश्न रहेगा, इसका अथवा भी करके देगा, तो इसका वह प्रश्न रहेगा 5 नंबर का, जो बुक से रिलेटेड, किताब से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तीसरा है 5 नंबर का प्रश्न, ये भी प्रश्न है जो 1 नंबर का रहता है, वह 5 को आपको पूछा जाएगा। एग्जाम में 8 को ऑप्शन देगा, उसमें से आपको 5 ही का बनाना है, तो वह 1 नंबर करके रहेगा, जिसमें से 5 प्रश्न रहेगा, ठीक, वह 5 नंबर का रहेगा, तो 15 मार्क्स हुआ। चौथा है संक्षेपण अथवा करके भी दिया रहेगा, वह 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 5 नंबर में निबंध आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर। निबंध गाय पे दुर्गा पूजा पे, दीपावली पे, ये सब निबंध पूछा जाएगा। अथवा करके आपको पत्र लेखन रहेगा, इसमें भी 2 टाइप का रहेगा, एक लेटर रहेगा, एक कि एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है। तो ये पत्र लेखन भी रहेगा आपको। तो ये हमारा 12th का सिलेबस है। तो 12th का 12th और ये 11th वाले का भी है 50 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो 11th में, चूँकि 11th और 12th का हिंदी 50 मार्क्स बिहार बोर्ड का एक ही है, ठीक है।
तो ये सिलेबस हुआ। तो ये सिलेबस मतलब बताए हैं कि आपको कैसा लगा इस सिलेबस, और यही सिलेबस इतना ही पर आपका मान कर लीजिएगा तो आपको हिंदी 50 मार्क्स में से 100% 50 में से कितनों तो 48 नंबर आएगा ही, ये गारंटी के साथ देते हैं। कितनों काट लेगा तो 45 बंधा हुआ है, ठीक है। चूँकि हम इसका एक्सपीरियंस जानते हैं, खुद हम इतना नंबर लेकर आए हैं, ठीक है, तो हम जानते हैं कैसे आएगा, नहीं कहाँ से आएगा प्रश्न, सभी हम जानते हैं। तो आप मतलब हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। और इस सभी का तैयारी करवा क्रेश कोर्स मतलब 12th का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी हम अपने चैनल पर करवा रहे हैं, तो तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, बस 2 सेकेंड निकाल के, धन्यवाद।